नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि एक नया म्यूटेंट कोरोना वायरस का वेरिएंट आ गया है यूनाइटेड किंगडम में। हम लोगों ने देखा कि कल इंडिया के स्टॉक मार्केट पे भी इसका परिणाम हुआ। एक बहुत बड़ा क्रैश आया इंडियन स्टॉक मार्केट में। इनफैक्ट नॉट जस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, लेकिन विश्व के बहुत सारे स्टॉक मार्केट्स पे एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर हुआ। इसके साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में केसेस काफी बढ़ रहे हैं। लंदन एक हॉटस्पॉट बन चुका है, लेकिन इस नए वेरिएंट जो कोरोना वायरस का है, इसके ऊपर काफी सारी चीजें अनक्लियर है। तो आज हम लोग बात करेंगे इस नए वेरिएंट के बारे में, एक व्यापक विश्लेषण करेंगे कि हमें इस चीज के बारे में, यानी कि ये जो नया वेरिएंट है, नया स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, इसके बारे में हमें क्या पता है, ये डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको सवाल है, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट प्रोस कोर्स लाया है फॉर यूपीएससी 2021। प्लीज डाउनलोड द ऐप फॉर मोर इंफॉर्मेशन। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये जो नया कोरोना का वायरस है, यूके में इट हैज कॉज्ड मेहम। ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कंटेजियस है जो भी अब तक हम लोगों ने कोरोना वायरस के स्ट्रेन देखे हैं। पिछले साल नवंबर में कोविड-19 की शुरुआत हुई। एक साल हो चुका है, एक महीना हो चुका है, 1 ईयर 1 मंथ, एंड वी नो वेरी लिटिल अबाउट दिस कोरोना वायरस। इनफैक्ट ये कोरोना वायरस काफी ज्यादा म्यूटेट भी हो रहा है, और ये नया वेरिएंट जो है म्यूटेशन होके बहुत ज्यादा कंटेजियस बन गया है, ये कह रहे हैं साइंटिस्ट। लेकिन आज हम लोग देखेंगे यहां पे कि क्या है सच्चाई, क्या हम जानते हैं इस नए वेरिएंट के बारे में। लेकिन ये सब जानने से पहले ही रिएक्शन तो ऑलरेडी आ रहा है। हम लोगों ने देखा कि इंडिया की तरफ से भी रिएक्शन आया है। इंडिया की तरफ से रिएक्शन आया है कि हम लोगों ने अपने सारी फ्लाइट्स बैन कर दी हैं जो भी यूनाइटेड किंगडम से आ रही है, क्योंकि ये नया कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है, ये कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा सुपर स्प्रेडिंग है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने सारी फ्लाइट रद्द कर दी है। साथ ही साथ एक और नई खबर भी आ रही है। ऐसा नहीं कि केवल यूके में एक नया स्ट्रेन आया, अभी हमें पता चल रहा है कि साउथ अफ्रीका में भी एक नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से रिसर्जेंस हो गया है नंबर्स का। साउथ अफ्रीका के कुछ प्रोविंसेस हैं जहां पे नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इससे पहले कुछ ही हफ्तों पहले स्पेन में भी एक वेरिएंट आया था। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे कि क्या ये बदलाव हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस नए वेरिएंट के बारे में, कोरोना वायरस का। ये जो नया कोरोना वायरस का वेरिएंट है जो यूके में आइडेंटिफाई किया गया है, शुरुआती दौर में नवंबर 2020 में कुछ ही हफ्तों पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया यूनाइटेड किंगडम में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों में, यही सरप्राइजिंग चीज है कि बहुत ही कम अवधि में ये वायरस काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, बहुत ज्यादा मेहम कॉज कर चुका है यूनाइटेड किंगडम में। और हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस जॉनसन है, उन्होंने अनाउंस किया है नए लॉकडाउन मेजर्स जो और भी स्ट्रिक्ट होंगे। किसके चलते? एक नए वेरिएंट के चलते। B1.1.7 इसका नाम दिया गया। याद रखिएगा, सार्स कोरोना वायरस B1.1.7, और इसको कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। और देखिए, लॉकडाउन तो हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है। मार्च में इंडिया में लॉकडाउन लगा था। जैसे जैसे अनलॉक फेज शुरू होता रहा, तो सबको ये आशा लग रही थी कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है, महामारी है, वो धीरे धीरे चल के खत्म हो जाएगी। हम लोग सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फेस्टिविटीज आराम से हो जाएंगी। अब ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है। अगर हम लोग बात करें विश्व की पॉपुलेशन की, मेजॉरिटी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, और फेस्टिवल क्रिसमस इज कमिंग। क्रिसमस एंड न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड वेरी पॉम्पसली ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो सारे लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, नए मेजर्स नहीं होंगे और लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन उसके चलते नए लॉकडाउन मेजर्स आ गए लंदन में। और क्या रिएक्शन होगा? सारे लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो लंडनर्स दे स्टार्टेड टू लीव लंदन सिटी। पैनिक हो गया कि लॉकडाउन हो रहा है, तो हमें कुछ नई जगह पे जाना है जहां पे सेलिब्रेट करना है। तो लोग तैयार हो गए निकलने के लिए। सारे रेलवे स्टेशन क्राउडेड हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह क्राउडेड हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ? और ज्यादा मेहम कॉज हो गया लंदन में। साथ ही साथ एक रिएक्शन भी आया यूरोपियन यूनियन के नेशंस, जैसे कि नेदरलैंड है, बेल्जियम है, इटली है। उन्होंने अनाउंस किया कि हम सारे पैसेंजर फ्लाइट्स स्टॉप कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से। तो जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं वो लोग भी नहीं निकल पाए, नए लॉकडाउन मेजर्स लग चुके। तो काफी नॉर्मल रिएक्शन है, दिस वुड हैव हैपेंड एनीवेयर, राइट। लेकिन चलिए बात करते हैं इस नए वेरिएंट के बारे में। क्या ये नया वेरिएंट इतना खतरनाक है?
क्या वो इतना सुपर स्प्रेडिंग है? अगर है तो किस वजह से है? हम इसके बारे में क्या जानते हैं? इसको 3 भागों में डिस्कस करेंगे। पहले भाग में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिशन के बारे में, क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में है, कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ट्रांसमिट होता है जल्द से जल्द। साइंटिस्ट हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं इस नए वेरिएंट, जो इसका नाम है कोविड-19 B1.1.7 वर्जन। ये फिगर आउट करना चाहते हैं कि क्या ये रियली ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत ज्यादा ट्रांसमिट होता है, क्या ये बहुत फास्ट स्प्रेडिंग है? तो साइंटिस्ट इसके ऊपर डिवाइडेड है। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा सुपर स्प्रेडिंग है, लेकिन कुछ और साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं नहीं, हम इस पे बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन इस ना बिलीव करने के पीछे वजह क्या है? अगर हम लोग बात करें वजह क्या है, देखिए कुछ दिनों पहले एक और नया वेरिएंट मिला था हमको स्पेन में, और उस वर्जन का नाम था B1.177, राइट? याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये जो करंट वेरिएंट है दैट इज B1.1.7, द ओल्डर वर्जन फ्रॉम स्पेन वो था B1.177, और स्पेन से ये स्प्रेड होना शुरू हुआ था, यूरोपियन यूनियन में काफी ज्यादा चला गया था। इनिशियली साइंटिस्ट को यह लगा था कि ये जो B1.177 है काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी ट्रांसमिसिव है, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये उतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है फ्रॉम द ओरिजिनल वेरिएंट। इनफैक्ट ये सुपर स्प्रेडिंग भी नहीं है। ये बस कहा गया था कि जो लोग स्पेन गए थे हॉलिडे मनाने के लिए, उन्होंने कैरी किया ऑल ओवर द यूरोप। और एक सेक्शन है साइंटिस्ट का जो बिलीव करता है कि अभी ये जो नया वेरिएंट है B1.1.7 उसके साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि हॉलिडे सीजन चल रहा है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर, सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट बीइंग मेंटेन, जिसकी वजह से एक सिमिलर चीज हो रही है, ज्यादा स्प्रेड हो रहा है स्पेशली यंग लोगों में। और ये देखा गया है कि जो B1.1.7 है यूके में, इट हैज इंपैक्टेड मेनी यंग पीपल। तो कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मोर ट्रैवलिंग, लेकिन कुछ और सेक्शन ऑफ साइंटिस्ट है जो बिलीव करते हैं नहीं, खतरा है इस चीज का। तो ट्रांसमिशन के बाद चलिए बात करते हैं क्या बदलाव आया है इस वायरस में, क्योंकि म्यूटेशन हो ही रहा है। म्यूटेशन मतलब आपकी जीन में बदलाव आना, जो वायरस की जीन में है वो बदलाव आ रहा है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखिए अगर हम पे कोई खतरा आता है, हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, राइट? तो इसीलिए जैसे क्लाइमेट चेंज की बातें कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में हम लोग क्या बातें करते हैं, हमको अडेप्ट करना है, हमको मिटिगेट करना है, तो कुछ बदलाव लाने हैं अपने लाइफ में एटसेट्रा। तो सिमिलर चीज विद द वायरस ऑल्सो, जीन म्यूटेशन हो रहा है, वो भी जिंदा रहना चाहता है, राइट? तो म्यूटेशन क्या हुआ है? अगर हम लोग देखें कोरोना वायरस के बारे में, अभी तक के हमारे पूरे इतिहास में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है, जिसके ऊपर ज्यादा फंडिंग गई है, वो है सार्स कोरोना वायरस, क्योंकि पिछले 1 साल में सारी रिसर्च इसी पे है ऑलमोस्ट, राइट? तो ये सबसे ज्यादा रिसर्च्ड वायरस भी है, और पिछले 1 साल में हमें यह पता चला है कि नॉर्मली ये जो वायरस है म्यूटेट होता है, इसके जीन्स म्यूटेट होते हैं एट द रेट ऑफ 1 to 2 जीन्स पर मंथ। मतलब 1 महीने में 1 या 2 जीन में बदलाव आता है, वो खुद को बदलने की कोशिश करता है बचने के लिए, राइट? लेकिन ये जो नया वेरिएंट है B1.1.7, इसमें कुछ अनयूजुअल चीज हुई है। मैंने आपको बोला कि नवंबर 2020 में आइडेंटिफाई किया गया था, तो कुछ ही हफ्तों में इनफैक्ट इसने 17 म्यूटेशन एक्वायर कर ली हैं। इसके जीन्स में 17 म्यूटेशन हो चुके हैं, जो अभी तक कभी नहीं देखा गया है। साइंटिस्ट ने यह कहा है कि दिस हैज नेवर हैपेंड इन वायरसेस, दैट 17 म्यूटेशंस हैव हैपेंड ऑल एट वंस। तो साइंटिस्ट परेशान है, इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि हैरान है कि इतना फास्ट ये B1.1.7 इवॉल्व कैसे हो रहा है। तो अगर इस एवोल्यूशन की बात करें तो इससे हम लोग इंपैक्ट की भी बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर वायरस बदल रहा है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है बहुत सारे कंट्रीज में, रशिया में शुरू हो चुकी है, यूके में भी शुरू हुई है, यूएस में भी शुरू हुई है, इंडिया में बात चल रही कि अगले महीने से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी एटसेट्रा। तो इस सब के चलते अगर वायरस खुद ही म्यूटेट हो गया तो ये वैक्सीन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। तो अगर हम लोग इंपैक्ट की बात करें, देखिए मैंने आपको बताया कि 17 म्यूटेशन हुए हैं, 17 में से 8 म्यूटेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो वायरस की सरफेस पे हो रहे हैं। सरफेस पे हम जानते हैं कि स्पाइक प्रोटीन होता है, तो ये अपने सरफेस में म्यूटेशन हो रहा है। आपने हर बार सुना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा, कंटिन्यूसली हैंड हाइजीन मेंटेन कीजिएगा। आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, 99.9% वायरस को मार देगा, लाइफ बॉय, डेटॉल एटसेट्रा। तो हैंड वॉश करने से, सैनिटाइज करने से ये कहा जा रहा है कि जो ये वायरस की आउटर लेयर जो होती है वो ब्रेक होकर वायरस खत्म हो जाता है और वो एंटर नहीं करेगा आपकी बॉडी, राइट? लेकिन अगर समझिए इसकी जो सरफेस है, सरफेस पे जो स्पाइक प्रोटीन है
उसमें ही अगर बदलाव आ जाए तो इमेजिन कीजिएगा कि अगर आप हैंड वॉश भी कर रहे हैं 20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट, अगर आप सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी अगर वायरस खत्म नहीं हो रहा है तो क्या ये खतरे वाली बात नहीं है। और इन 8 म्यूटेशंस में से 2 बहुत ज्यादा वरीसम है, बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर रहे हैं साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि एक जो जीन है उसका नाम है N501Y। उसमें उसने ये दिखाया है कि वायरस की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है उसके एक एंजाइम रिसेप्टर के साथ उसकी ताकत बढ़ रही है, यानी कि वो अभी ह्यूमन सेल्स में और भी स्ट्रांगली एंटर होने की इंडिकेशंस दिखा रहा है। तो ये बहुत खतरे वाली चीज है। इसके अलावा एक और म्यूटेशन है जिसको नाम दिया है 6970 डेल, और ये 6970 डेल में इम्यून रेस्पॉन्स को हैम्पर कर रहा है। जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनके इम्यून रेस्पॉन्स को और भी हैम्पर कर रहा है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक रिसर्च हुई है जहां पे एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी, जो हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी यूज हो रही है कोविड पेशेंट्स के ऊपर, प्लाज्मा थेरेपी जो एक पेशेंट में इंड्यूस की गई थी वो भी इनइफेक्टिव पाई गई कुछ स्ट्रेन्स के ऊपर। तो ये काफी ही एक डेंजर सिग्नल है। इंपैक्ट के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठ जाता है। और अगर हम लोग बात करें ये जो N501Y जीन है इसके ऊपर और भी एक कनेक्ट है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि साउथ अफ्रीका में एक नया वेरिएंट ऑफ वायरस आया जिसकी वजह से रिसर्जेंस हुआ है। कुछ प्रोविंसेस में हुआ है जैसे कि ईस्टर्न केप, वेस्टर्न केप और क्वाजुलू नटाल में, जहां पे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। वहां पे भी उस वायरस में भी ये देखा गया है कि म्यूटेशन हुई है N501Y जीन में। मैंने बताया आपको N501Y जीन से क्या होता है कि जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वायरस की, उसके जो स्पाइक प्रोटीन की, वो अपने एक एंजाइम रिसेप्टर के साथ अच्छे से बाइंड होकर ह्यूमन सेल में जल्द से जल्द एंट्री लेता है। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि केसेस रैपिडली राइज हो रहा है। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि जो वायरस है साउथ अफ्रीका में और जो वायरस है यूके में, उन दोनों की लीनिएज अलग है, बट स्टिल एक म्यूटेशन सिमिलर है दोनों में भी। तो इन सब से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने जो भी अभी लिमिटेड डेटा था इस वायरस के ऊपर, इस म्यूटेशन के ऊपर देखा, इस सब से हमें क्या पता चल रहा है कि देयर आर टू मेनी अननोन्स और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अभी भी रिसर्च के ऊपर। वैक्सीन बन चुकी है, कुछ साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये वैक्सीन जो बनी है यूके में और यूएस में, इट विल बी इफेक्टिव ऑन द वायरस इवन इफ इट म्यूटेट्स। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि म्यूटेशन से वायरस इनफैक्ट वीक हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ कॉन्क्रीटली नहीं बताया जा सकता। बहुत ज्यादा अननोन से बहुत अननोन टेरिटरी में हम लोग जा चुके हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक इस लेवल का पैंडेमिक आया है, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद भी इट हैज सर्वाइव्ड फॉर वेरी लॉन्ग। क्यों? बिकॉज इट इज म्यूटेटिंग। तो इस चीज के ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, और भी ज्यादा जानने की जरूरत है कि क्या ये म्यूटेशन की वजह से और खतरा पैदा हो सकता है। अगर म्यूटेशन की वजह से वैक्सीन उस पर इंपैक्ट ही नहीं कर रही है तो और भी ज्यादा स्प्रेड होगा ये पैंडेमिक। तो ओनली टाइम विल टेल वेदर दिस mutation is going to impact more or whether humanity will eventually win against this virus through the drive of vaccination. इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आएगी हम जल्द से जल्द आपको लाते रहेंगे स्टडी IQ पर। That's it from my side. Thank you for watching. जय हिंद।